जय श्री श्याम दोस्तों, हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। पगड़ी के सामने नहीं झुकता प्यार। उसने माँ से रोटी मांगी थी, किस्मत ने आजादी लिख दी। शाम की ठंडी हवा उस छोटे से गांव के खेतों में सरसराते हुए बह रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी ईंट की दीवार के पास बैठी थी लक्ष्मी, एक साधारण मगर दिल से बेहद मजबूत लड़की। उसकी आंखों में कुछ बेचैनियां थीं और हाथों में वो डायरी जो उसके मन की परछाई थी। लक्ष्मी एक जाट परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता चौधरी धर्मपाल सिंह गांव के सबसे इज्जतदार और सख्त माने जाने वाले इंसान थे। उनके शब्दों को गांव में पत्थर की लकीर माना जाता था। धर्म, जात, इज्जत और रिवाज, इन सब का भार उन्होंने अपनी पगड़ी में समेट रखा था। लेकिन लक्ष्मी का दिल इन रिवाजों के घेरे से बाहर धड़कता था। वो गांव के स्कूल में पढ़ती थी, जहां एक नया मास्टर आया था, इरफान। शांत, समझदार और बेहद इज्जतदार। वह मुस्लिम था, लेकिन उसकी आंखों में इंसानियत बसती थी। पढ़ाने का उसका तरीका इतना अलग था कि बच्चों के साथ साथ लक्ष्मी का मन भी उसकी बातों में रम गया। धीरे धीरे वो मुलाकातें नजरों से दिल तक पहुंच गईं। इश्क बेआवाज था, लेकिन उसकी धड़कनें साफ सुनाई देती थीं। गांव छोटा था, बातें फैलती देर नहीं लगती। एक दिन लक्ष्मी के पिता ने उसे सामने बिठाकर पूछा, क्या सच है जो लोग कह रहे हैं, इरफान से रिश्ता है तेरा? लक्ष्मी ने कांपते होठों से सिर झुका दिया। यही जवाब काफी था। उस रात घर में तूफान आ गया। माँ रोती रही, भाई ने बात करना बंद कर दिया, और फिर धर्मपाल सिंह ने सबके सामने अपनी पगड़ी उतारी और लक्ष्मी के पैरों में रख दी। बेटी, ये पगड़ी मेरी शान है, इसे बचा ले। तू जैसा चाहे वैसा जी, पर इस एक बार मेरी इज्जत रख ले। वो लम्हा हर बेटी को तोड़ सकता था, पर लक्ष्मी टूटी नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सवाल, क्या पगड़ी बेटी से बड़ी हो गई? उस रात 3 बजे लक्ष्मी ने एक चिट्ठी लिखी। पिताजी, मैं आपकी इज्जत को जानती हूँ, पर मैं अपने सपनों को मार कर नहीं जी सकती। मैंने इरफान को चुना है, क्योंकि वो मुझे इंसान समझता है, सामान नहीं। आपसे माफी मांगते हुए मैं वो रास्ता चुन रही हूँ जहाँ मैं अपनी मर्जी से सांस ले सकूं। और फिर लक्ष्मी चुपचाप घर छोड़कर चली गई। अगले हफ्ते शहर की अदालत में एक सादा सी कोर्ट मैरिज हुई। न बैंड था, न बाजा, लेकिन आंखों में वादों की गूंज थी। इरफान ने लक्ष्मी का हाथ थामा और बोला, अब जो भी होगा हम साथ होंगे। वक्त बदला। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। लक्ष्मी ने सिलाई सीखी, इरफान ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दोनों ने एक नई दुनिया बनाई, बिना जात पात, बिना दबाव, सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर। लेकिन हर रात लक्ष्मी को पिताजी की वो पगड़ी याद आती थी, वो मौन, वो टूटन। पर उसने अपने फैसले पर अफसोस नहीं किया। 1 साल बीत गया। लक्ष्मी अब माँ बन चुकी थी। उसके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा था, और दिल में फिर से उम्मीद जागी। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें बच्चा मुस्कुरा रहा था और साथ में एक पैगाम, पिताजी, देखिए, ये आपके खून का हिस्सा है। क्या अब भी मेरा पाप माफ नहीं हो सकता? 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब लक्ष्मी ने दरवाजा खोला, सामने खड़े थे चौधरी धर्मपाल सिंह, हाथों में मिठाई का डब्बा, सिर पर कोई पगड़ी नहीं। उन्होंने कहा, मैं हार गया बेटी, तू जीत गई। तेरी मोहब्बत ने वो कर दिखाया जो मेरी जिद न कर सकी। आज पहली बार समझा कि बेटी की खुशी इज्जत से बड़ी होती है। लक्ष्मी दौड़कर पिता के गले लग गई, और उस दिन पहली बार इरफान ने अपने ससुर के पांव छुए। धर्मपाल ने उसका हाथ थामा और बोला, आज तू मेरा बेटा नहीं, मेरा फक्र है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये उस आवाज की कहानी थी जो पगड़ी से ऊपर बेटी की जिंदगी को रखती है, जो दिखाती है कि प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त के साथ हर बंदिश टूट जाती है।